दिल्ली की यमुना में गंगा जल। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत गंगा नदी का पानी यमुना में लाकर उसका प्रवाह बनाए रखने की तैयारी है। दिल्ली सरकार इस मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ गहन बातचीत कर रही है और सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के समक्ष भी रखा गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यमुना नदी को पूरे साल जीवंत और स्वच्छ रखने के लिए इसे हर साल कम से कम 2500 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। हालांकि गर्मियों में हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से केवल 350 से 400 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जाता है, जिसके कारण वजीराबाद बैराज के बाद यमुना का जल स्तर बेहद कम हो जाता है और नदी सूखी सी नजर आती है। सरकार का प्लान करीब 500 क्यूसेक पानी गंगा से यमुना की तरफ मोड़ने का है। गंगा का पानी हिंडन नदी के जरिए यमुना में लाने की तैयारी है। यमुना नदी दिल्ली के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। गंगा से 500 क्यूसेक का पानी छोड़ा जाएगा। तो दिल्ली की यमुना में गंगा जल। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत गंगा नदी का पानी यमुना में लाकर उसका प्रवाह किया जाएगा। दिल्ली सरकार से बातचीत कर रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यमुना नदी को पूरे साल जीवंत और स्वच्छ रखने के लिए इसे हर साल कम से कम 2500 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। हालांकि गर्मियों में हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से केवल 350 से 400 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जाता है, जिसके कारण वजीराबाद बैराज के बाद यमुना का जलस्तर बेहद कम हो जाता है और नदी सूखी सी नजर आती है। सरकार का प्लान करीब 500 क्यूसेक पानी गंगा से यमुना की तरफ मोड़ने का है। गंगा का पानी हिंडन नदी के जरिए यमुना में लाने की तैयारी है। यमुना नदी दिल्ली के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। गंगा से 500 क्यूसेक पानी यमुना में लाने से नदी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। तो क्या है दिल्ली सरकार का प्लान? बता दें कि करीब 500 क्यूसेक पानी लाया जाएगा। गंगा का पानी हिंडन नदी के जरिए यमुना में लाया जाएगा। यमुना को हर साल फ्लो बनाए रखने के लिए करीब 2500 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है। यूपी सरकार से बात कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने केंद्र के सामने भी ये प्लान रखा है। लेकिन यमुना जल्द ही गंगा के पानी से लबालब हो सकती है। दिल्ली सरकार यमुना के जलस्तर को बनाए रखने और उसे साफ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत कर रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि फिलहाल हथनी कुंड बैराज से 350 से 400 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जाता है, जिससे यमुना अक्सर सूखी नजर आती है। लेकिन अब एक स्थायी समाधान की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली के यमुना में अब गंगा नदी के पानी लाया जाएगा। बता दें कि इसके लिए दिल्ली सरकार यूपी सरकार से बातचीत कर रही है। दिल्ली सरकार यमुना के जलस्तर को बनाए रखने के लिए और उसे साफ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत कर रही है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि फिलहाल हथनी कुंड बैराज से 350 से 400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, जिससे यमुना अक्सर सूखी नजर आती है। लेकिन अब एक स्थायी समाधान की कोशिश की जा रही है। तो अब यमुना में गंगा के पानी को बहाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली की यमुना जल्द ही गंगा के पानी से लबालब हो सकती है। दिल्ली सरकार यमुना के जलस्तर को बनाए रखने और उसे साफ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत कर रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि फिलहाल हथनी कुंड बैराज से 350 से 400 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जाता है, जिससे यमुना अक्सर सूखी नजर आती है। लेकिन अब एक स्थायी समाधान की कोशिश की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने कहा कि दोनों सरकारें आपस में बात करेंगी।
तो इसको लेकर के अब यमुना नदी में गंगा का पानी लाया जाएगा, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार यूपी की सरकार से बात कर रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी इसको लेकर के बातचीत की जा रही है और फिलहाल बातचीत चल रही है। तो रेखा सरकार का ये मेगा प्लान है। बता दें कि इसको लेकर के यमुना नदी में गंगा का पानी आए, इसको लेकर के योगी सरकार को दिल्ली सरकार की तरफ से बातचीत की जा रही है, पत्र भी लिखा गया और फिलहाल इस प्लान को लेकर के केंद्र से भी बातचीत की गई है। और इसी को लेकर के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि फिलहाल हथनी कुंड बैराज से 350 से 400 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जाता है। केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सारे राज्य मिलकर सबकी एक ही चिंता है और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी डिपार्टमेंट 24 घंटे केवल एक ही उद्देश्य है कि पूरी यमुना को कैसे सुंदर निर्मल किया जाए। तो इसी के पीछे लगे हुए, इसके ऊपर में हमको कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, हम उसको उठाएंगे। आपस में सरकार बातें करती है, जैसी आवश्यकता रहती है वो एक दूसरे को मदद करते हैं। जैसी आवश्यकता रहती है, पानी की उपलब्धता क्या है, आवश्यकता क्या है, इसके आधार पर काम करते हैं। तो क्या है दिल्ली सरकार का प्लान? गंगा नदी का पानी यमुना में लाने के लिए करीब 500 क्यूसेक पानी की जरूरत होगी। गंगा का पानी हिंडन नदी के जरिए यमुना में लाया जाएगा। यमुना को हर साल फ्लो बनाने के लिए 2500 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है। यूपी सरकार से बात कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने केंद्र के सामने भी ये प्लान रखा है। तो गंगा नदी का पानी यमुना में लाने की तैयारी की जा रही है। करीब 500 क्यूसेक पानी गंगा से यमुना की तरफ मोड़ने का प्लान है। गंगा का पानी हिंडन नदी के जरिए यमुना में लाने की तैयारी की जा रही है। यमुना को हर साल फ्लो बनाए रखने के लिए 2500 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है। फिलहाल इसको लेकर के यूपी सरकार से दिल्ली सरकार बात करती है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीतू, क्या है जानकारी, क्योंकि इसको लेकर के दिल्ली सरकार यूपी सरकार से बातचीत कर रही है और साथ ही साथ केंद्र से भी बात की गई है इस प्लान को लेकर के। दरअसल देखिए सोनाली, हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि ये प्रस्ताव जो है कुछ समय पहले दिल्ली सरकार की ओर से भेजा गया था केंद्र सरकार को भी और उसके बाद यूपी सरकार को भी। लगभग 1 से 1.5 महीने हो गए हैं इस प्रस्ताव को भेजे हुए और इसका मकसद साफ तौर पर यह था कि यमुना में जो पानी की कमी होती है अगर वो गंगा से पूरी की जाए तो कहीं ना कहीं यमुना को इसका फायदा जरूर होगा। यमुना को 500 क्यूसेक पानी की जरूरत है और अगर वो गंगा से डाइवर्ट कर दिया जाता है तो हो ना हो पानी की जो किल्लत है दिल्ली वासियों को भी, उस पर भी इसका काफी असर पड़ेगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से एक पत्र लिखा गया था जो यूपी सरकार को भेजा गया, साथ ही केंद्र सरकार के सामने इसको लेकर प्रस्ताव रखा गया। और अब यूपी के जो जल मंत्री हैं उनका साफ तौर पर एक बयान सामने आया कि पानी एक ऐसी चीज है जो हमें आपस में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हो ना हो अब जब सभी राज्यों के जल मंत्री और केंद्र मंत्री जो हैं जल के, उनके सामने जब इस तरह का प्रस्ताव जाएगा, CR पाटिल है, स्वतंत्र देव सिंह है, लगातार ये बात कह रहे हैं कि यमुना को हमें सुचारू बनाना है जिस तरह की यमुना पहले थी, तो कहीं ना कहीं इस पर विचार विमर्श करके एक प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत यमुना में गंगा का पानी छोड़ा जाएगा। और अगर ये जल आपूर्ति जो है यमुना की ये पूरी हो जाती है तो इससे दिल्ली वासियों को काफी फायदा होगा। फायदा कुछ ऐसे ही, क्योंकि देखिए दिल्ली वासी यमुना के पानी पर बड़े स्तर पर निर्भर करते हैं। दिल्ली के पास अपने पानी का कोई बहुत ज्यादा स्रोत है नहीं। अगर आप अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो बस 10% अंडरग्राउंड वाटर दिल्ली वासियों के पास अपना है। 90% पानी यमुना से ही आता है या गंगा से आता है। ऐसे में अगर डाइवर्ट करके यमुना की ओर छोड़ा जाता है तो जल आपूर्ति पूरी होगी। यमुना जो अभी दिल्ली में नजर आती है वो भी चलती हुई नजर आएगी और इसका फायदा दिल्ली वासियों को होगा। साथ ही सरकार भी अब इसको लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो फिलहाल जल्द ही हम देखेंगे कि इस तरह के किसी प्लान पर मुहर लगकर गंगा का जो पानी है वो यमुना की ओर डाइवर्ट करने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हथनी कुंड बैराज से 350 से 400 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जाता है जो दिल्ली के लिए
काफी नहीं है। 2500 क्यूसेक पानी की जरूरत है अभी यमुना को। ऐसे में अगर 500 क्यूसेक पानी गंगा से आ जाता है तो ये यमुना की कमी को पूरा करने का काम करेगा। जी नीतू, इसको लेकर के केंद्र को भी पत्र लिखा गया है, तो केंद्र की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर के कहा गया है, और साथ ही साथ जो दिल्ली वासी है उनको इस पानी से कितना फायदा होगा और दिल्ली को कितना फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए ठीक कह रहे हैं आप। दिल्ली में अभी डबल इंजन की सरकार है। अगर आप इसे थोड़ा ऐसे समझें तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अब जब पत्र भेजा गया है केंद्र सरकार को तो केंद्र सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है कि कैसे, क्योंकि हमने ये तो बात कर दी थी पानी जो है गंगा से वो यमुना की ओर जाना चाहिए, लेकिन इसको लेकर एक मास्टर प्लान बनाना होगा, क्योंकि किसी भी नदी को डाइवर्ट करना और उसका पानी दूसरी ओर मोड़ना ये कहने की बातें नहीं होती। इसे धरातल पर करने में एक मास्टर प्लान बनाना होगा। तो केंद्र सरकार के सामने ये प्रस्ताव जा चुका है और इस पर जो सबसे पहले मुहर लगनी थी वो यूपी सरकार की लगनी थी, क्योंकि गंगा का जो पानी है वो यूपी सरकार से आना है। ऐसे में अब जब यूपी का रुख को लेकर साफ है कि वो तैयार हैं आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए, क्योंकि यूपी में भी आप देखिए तो बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, अभी हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो इस प्रस्ताव पर मुहर लगना तो तय है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर इसको लेकर प्लान बनता कैसे है। दूसरा सवाल आपका कि इससे दिल्ली वासियों को कितना फायदा होगा। अगर 500 यमुना का छोड़ा जाता, गंगा का में, तो इससे बड़ी जलापूर्ति होगी। कई इलाके जहां अभी भी पानी नहीं पहुंच रहा है या पानी की किल्लत है वहां तक पानी पहुंचेगा। यानी गंगा का पानी यमुना में छोड़े जाना न सिर्फ यमुना को बल्कि दिल्ली वासियों की जो जल आपूर्ति है उसको भी पूरा करेगा। जी नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।